नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनीत कुमार वार्ष्णेय। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मेडिकल से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको मैं जानकारी दिया करूंगा। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जानकारी दे रहा हूं, वो है कि विकलांगता और विकलांग सर्टिफिकेट। हमारे चारों तरफ आप देखिए, किसी परिवार में जाइए आपको कोई ना कोई जो है विकलांग व्यक्ति मिल जाएगा और उन पे और उनके परिवार पर क्या बीतती है ये मैं आज आपको बताऊँगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। विकलांगता क्या है? विकलांगता एक शारीरिक अक्षमता है जो आपको दैनिक दिनचर्या करने से रोकती है। विकलांगता दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी, एक परमानेंट। टेम्पररी मतलब ये कि जैसे किसी का प्लास्टर लगा दिया और प्लास्टर लगा के आदमी 2 महीने के लिए उसको प्लास्टर बांध दिया तो उसका हाथ नहीं चलेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज करने के बाद चलने लगेगा। ये टेम्पररी विकलांगता है। किसी का ऑपरेशन कर दिया, कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर है, तो वो ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी करने के बाद ठीक हो जाएगा। ये टेम्पररी विकलांगता है। इसको हम परमानेंट विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जो 2016 और 2023 की गाइडलाइन है, उसके अनुसार विकलांगता वो है जो 40% हो और परमानेंट हो। परमानेंट मतलब ये जो किसी भी तरीके से ठीक ना हो सके, उसे हम लोग विकलांग कहते हैं। उनको सारे फायदे सरकार द्वारा और हम लोग के द्वारा दिए जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि विकलांगता किस किस तरह से, कितने प्रकार इसके होते हैं। एक विकलांगता होती है जो आंखों से होती है, कि कुछ लोग जो हैं दोनों आंखों से अंधे होते हैं, उनको हम ब्लाइंड कहते हैं। जो बहुत कम देखने वाले होते हैं, जिनकी विजन दोनों आंखों से काफ़ी कम है, यदि वो 40% के अंदर आते हैं तो उनको हम विकलांग कहते हैं। इसके अलावा यदि किसी की एक आंख निकल गई तो वो अकेला आंख निकलना ही विकलांगता में श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वो 30% के लगभग माना जाता है। यदि एक आंख निकल गई है और दूसरी आंख में भी उसकी दृष्टि बाधित है, उसका विजन कमजोर है, तो उसको हम विकलांग कहेंगे। इसके अलावा यदि कोई आदमी गूंगा है और कोई आदमी बहरा है तो वो डम और डेफ की श्रेणी में आ जाता है, उसको भी विकलांग कहेंगे। सबसे ज़्यादा विकलांग जो होते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के होते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सीएमओ भी रहा हूँ, मेरे ही द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ करती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के लिए चुना है। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी का हाथ कट जाए, किसी का पैर कट जाए, तो वो परमानेंट विकलांग की श्रेणी में आते हैं। किसी को एक हाथ की फालिश हो जाए उसे हम लोग मोनोप्लीजिया कहते हैं। दोनों पैरों की फालिश हो जाए तो उसको पैराप्लीजिया कहते हैं। और यदि किसी को आधे शरीर की फालिश हो जाए उसे हेमिप्लीजिया कहते हैं। ये भी विकलांग की श्रेणी में आते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे, जिनको सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, तो उनको भी विकलांग श्रेणी में मानते हैं। जो मेंटल रिटार्ड होते हैं वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं। और जो आपने देखा होगा 40 साल के 50 साल के लोग हैं लेकिन बहुत छोटे से हैं, ड्वार्फ, उन ड्वार्फ को भी हम लोग विकलांग की श्रेणी में मानते हैं। उनका भी सर्टिफिकेट जारी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीठ का कुबर निकला होता है और कमर टेढ़ी होती है, वो भी विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो ये मैंने आपको विकलांग के बता दिए प्रकार जो कि विकलांग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है कुछ रोग, जिसे हम लोग हैंसन्स डिजीज कहते हैं। उसमें अक्सर रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप हो जाता है, तो रिस्ट ड्रॉप फुट ड्रॉप वालों को भी विकलांग की श्रेणी। इतने लोगों को और इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांचेस हैं, उनको हम लोग विकलांग की श्रेणी मानते हैं। उनके लिए विकलांग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब मैं आपको विकलांग सर्टिफिकेट के फायदे क्या क्या हैं। ये फायदे जो दिए हैं भारत सरकार ने, वो इसे दिए हैं कि उनको विकलांगों को अपलिफ्ट करने के लिए, कि समाज में सम्मान के साथ जी सकें, इसे फायदे दिए गए हैं। और जो विकलांग है उनका नाम अब दिव्यांगजन कर दिया गया है, तो अब उनको हम लोग दिव्यांगजन बोलते हैं। दिव्यांग मतलब ऊपर वाले ने उनसे कोई एक अंग ले लिया और उनको एक दिव्यांग दे दिया। जैसे आपने देखा होगा ब्लाइंड लोग होते हैं, उनका टच सेंसेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिव्यांग। उनको इसीलिए जो है स्मेल सेंस उनके अंदर होता है, उनकी सोचने की क्षमता नॉर्मल से ज़्यादा होती है, इससे हम लोग कहते हैं दिव्यांग। तो उनको इसलिए दिव्यांगजन कहा जाता है। अब इसके फायदों में सबसे बड़ा फायदा है पेंशन। तो पहला फायदा पेंशन है, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जाती है। और इसमें पेंशन जो है भारत सरकार की गाइडलाइन बदलती रहती है। इस समय पेंशन जो है वो आपको 1000 से 3000 के बीच में परसेंट वाइज दी जाती है। दूसरा फायदा इसके अंदर है रेल और बस में यात्रा का सुविधा। तो यदि एक आदमी जा रहा है, बस में सफ़र कर रहा है, रेल में सफ़र कर रहा है, तो 2 लोगों की टिकट, एक टिकट में 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन में लिखा है ए पर्सन हु कैन नॉट ट्रेवल विदाउट द हेल्प ऑफ द एस्कॉर्ट, उसी को रेलवे कंसेशन दिया जाएगा जो किसी की सहायता के बिना न जाए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी खुद जाने वाला है उसको जारी कर दें। तो विकलांग सर्टिफिकेट अलग चीज़ होगी, विकलांग और ये रेलवे कंसेशन अलग चीज़ होगी, लेकिन फ़ायदा दिया जाता है उन लोगों को जो वास्तव में इसके लिए पात्र हैं। तीसरा फायदा है आपके लिए कि एजुकेशन और नौकरी। तो आपने देखा होगा कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बीएड में और अन्य बहुत सी ब्रांचेस में जो है विकलांग का कोटा होता है, उसी के अंतर्गत लोगों को भर्ती किया जाता है। जो नौकरियां हैं उसमें भी विकलांग का कोटा है कुछ परसेंट का, और वो भारतीय सरकार गाइडलाइन के अनुसार उसमें भी भर्तियां निकलती हैं, दिया जाता है। ट्रांसफर पॉलिसी, जो लोग ट्रांसफर होते हैं उसमें भी ट्रांसफर, जिन लोगों के बच्चे आश्रित यदि विकलांग हैं या खुद विकलांग है, उनको ट्रांसफर में काफ़ी रियायत दी जाती है।
यदि वो चाहें तो उनको अपने नज़दीक में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट विकलांग में बहुत बड़ा है कि विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उसमें 80U, तो उन लोगों को फ़ायदा दिया है जो खुद विकलांग होते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। कई हज़ार की छूट इसमें है यदि वो पात्र हैं तो। और जो 80DD है उसमें जो आश्रित विकलांग है उसका फ़ायदा भी मिलता है, पर किसी एक का दोनों में से यदि एक फ़ायदा मिल गया दूसरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो 80U 80DD में इसमें उसका भी फ़ायदा है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा विकलांग लोगों को समय समय पर उनको व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, क्रचेज, ब्लाइंड स्टिक्स, हियरिंग एड्स ये भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, और इसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विकलांग सर्टिफिकेट बनता कैसे है। विकलांग सर्टिफिकेट हमेशा ऑनलाइन बनता है, ध्यान रखें। जो ऑनलाइन की बात होती है वो नहीं, विकलांग सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनता है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स आपका असेसमेंट करेंगे। जिसको जो भी समझता है कि मैं विकलांग हूँ, मानसिक या शारीरिक विकलांग हूँ, तो वो सबसे पहले अपने जिले के सीएमओ ऑफिस में जाए। मैं चूँकि खुद कई जिलों का सीएमओ रहा हूँ, तो मैं इस बात को मैं आप इसीलिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ कि मैं आपकी सहायता कर सकूँ। तो पहले वहाँ जाइए सीएमओ ऑफिस में। हर राज्य का अलग अलग दिन निश्चित होता है, और किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, वो मालूम कर लीजिए। सुबह वहाँ पहुँच जाइए, 2 अपने फ़ोटो, एक आधार कार्ड लेकर वहाँ जाइए, और वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जिसमें कि आंखों के डॉक्टर, ENT के डॉक्टर, नाक कान गले के, और हड्डी के डॉक्टर, और 40 स्पेशलिस्ट बैठते हैं। जरूरत पड़ने पे न्यूरोसर्जन या साइकेट्रिस्ट को भी रेफर किया जा सकता है। ये डॉक्टर्स में आपकी विकलांगता जिससे संबंधित है वो डॉक्टर आपको देखेंगे और आपका असेसमेंट करेंगे, और यदि आप 40% की श्रेणी में आते हैं तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना देंगे, और फिर यदि नहीं आते हैं तो आपको समझाएंगे कि आपका विकलांग सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनेगा। ये 40% वाली बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम विकलांग हैं, हम सर्टिफिकेट जारी कर दिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक उंगली किसी कट जाती है तो ये 3 से 5% के बीच में होती है। तो आप सोचिए कि उंगली कटने पे 40% तो नहीं है ना, विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। 2 उंगली कटेंगी तब भी आपका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लोग समझते हैं, मान ली एक आंख निकल गई तो एक आंख निकलना अकेला विकलांग सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे परसेंटेज हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सब जैसे अंगूठा है, ये अंगूठा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि अंगूठा यहाँ से कट गया है तो ये विकलांग के लिए पात्र नहीं है, ये 40% कम है। यहाँ से भी कट गया है तो पात्र नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसे करके काम कर सकता है। पर यदि अंगूठा यहाँ से कट गया है तो ये विकलांग के लिए पात्र है। ऐसे लोगों को विकलांग का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये विकलांग का तरीका हुआ। तो ये यदि आप पात्र हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप अपने पास संभाल के रखिए। उसके बाद 2018 में भारत सरकार ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जिसे कहते हैं UDID, यूनिक डिसेबिलिटी ID, वो आपकी बन जाती है। उसके लिए अब मैं आपको बता दूं तरीका क्या है। आप ऑनलाइन स्वावलंबन ऐप पे जाइए, फॉर्म उसको डाउनलोड कर लिए। बहुत 3 पन्ने का फॉर्म है, बहुत आसान है। मैंने इसी वीडियो में आखिर में वो फॉर्म कॉपी डाल दी है, उसको पढ़ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे विकलांगता के बारे में कोई समस्या मुझसे पूछिए, फॉर्म भरने वाले पूछिए, कहाँ जाना है, कैसे लेना है ये पूछिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है जिसको कि हमें समाधान करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स डालिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी सहायता कैसे की जाए। वो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका UDID बन जाएगा। आप अपने घर बैठे ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी जन सेवा केंद्र में जाके आप डाउनलोड करवा लीजिए। अब जब आपका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाए सीएमओ के द्वारा, जब आपकी UDID डाउनलोड हो जाए, आप जो रूरल के लोग हैं, गांव के रहने वाले, वो अपने ग्राम पंचायत या आप ब्लॉक ऑफिस में जाइए। जो शहर में रहने वाले म्यूनिसिपलिटी या दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय, वहाँ जाइए और उसको पेश करिए। वहाँ के लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेंगे। यदि आप पात्र व्यक्ति हैं, जो आपको परसेंटेज दी गई है, तो वो आपको पेंशन के लिए सैंक्शन कर देंगे। आपकी पेंशन आनी चाहिए होगी। भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। पैसा सरकार के द्वारा सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जाता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है जिससे कि आपको असुविधा हो। इस प्रकार से आपको पेंशन मिल सकती है। और जो फायदे आपको मैंने बताए वो सारे, अब इनकम टैक्स में यदि आप अप्लाई करते हैं, आप मान लीजिए इनकम टैक्स की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार विकलांग हैं, और आप यदि उस अपना सर्टिफिकेट पेश करते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में, तो आपको छूट 80U और 80DD में दी जाएगी। लेकिन वो आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाएंगे कि ये फर्जी तो नहीं है, क्योंकि इसके फायदे की वजह से आजकल लोग दलाल लोग भी सक्रिय हो गए हैं और लोग फर्जी बनवाते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि फर्जी नौकरियां लोगों को मिल गई, लेकिन जब जांच की जाती है, जैसे मैंने कई लोगों की जांच की थी, तो यदि फर्जी पाए जाते हैं तो उनके पास उन पर कार्रवाई होती है। तो साथियों, आज मैंने आपको बता दिया कि विकलांगता क्या होती है, कितनी तरह की होती है, किस किस शरीर के कुछ अंग में होती है, और टेम्परेरी परमानेंट होती है, कौन लोग इसके पात्र हैं, कौन लोग इसके पात्र नहीं हैं। तो हम लोग, यदि आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा
कि ये दिव्यांग लोग जो हैं, ये जिस श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग लोग हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए और निराश्रित हो गए, विधवाएं हो गई, हमें इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज भगवान ने हमको सक्षम बनाया है, हम सक्षम हैं, वो अक्षम है, तभी तो उनको हम दिव्यांग कहते हैं, विकलांग कहते हैं। तो हमें इसलिए बनाया, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो भी व्यक्ति इनकी सहायता करता है, जो अपने माँ बाप को अपने साथ रख के बुजुर्ग माँ बाप को सहायता करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।